गाड़ी एकदम तेजी से आती है, थोड़ा दिल में धड़कन धक 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 धक, आप विश्वास नहीं करोगे 380 मीटर पे एग्जैक्टली जैसे कोई भूत गाड़ी के ब्रेक को दबाता है। गाड़ी का जैसे अपने कार में ब्रेक पांव से होता है ना, ट्रेन में ब्रेक हाथ से होता है, ऐसा होता है ब्रेक, राइट? इस तरह का होता है ब्रेक। अपने आप एक ब्रेक लगता है और करके गाड़ी एकदम एग्जैक्टली 380 मीटर पे दोनों गाड़ियां एकदम रुक जाती है। करवा चौथ है, सब के सब जल्दी घर जाने की तैयारी में होंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल एक बार जोर से मेरे साथ हाथ खड़े करें, ऊपर हाथ ऊपर करें, मुट्ठी थोड़ा टाइट बांधे। देखिए कितना जोश है, गाड़ी 180 की स्पीड से चलती है, अपने जोश को देखते हैं। देखो देखो देखो, 2-3 लोग पीछे। हाँ, अरे इतना क्या शर्माना, हाथ ऊपर करो भाई, आराम से हाथ ऊपर करो, मुट्ठी बांधो, मेरे साथ बोलो वंदे 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 वंदे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मंचासीन वरिष्ठ नेतृत्व, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप सब मेरे वरणीय हैं। मेरा पॉलिटिकल अनुभव कुछ नहीं है, आप सबसे ही सीख के जो कुछ कर रहा हूँ वो आपके आशीर्वाद से ही कर रहा हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं विशेष नाम लेना चाहूँगा उपस्थित हमारे हिमाचल के बहुत साथी जो माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी के सहयोग से आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। हिमाचल मित्र मंडल, हमीरपुर हितकर्णी सभा बलजीत नगर, हिम सामाजिक संगठन, हिमाचल संयुक्त कल्याण सभा रोहिणी, हिमाचल मित्र मंडल, फिर ज्वालामुखी विकास समिति, हिमाचल जनहित ग्रुप, हिमालयन जागृति मंच, हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा, चंदरनगर सुधार सभा, कांगड़ा जन सुधार सभा, उन्ना हितकारिणी सभा, हिमाचल बंधु सभा, हिमाचल जन हितकारिणी सभा, हिमाचल वेलफेयर एसोसिएशन, हिमाचल सभा, जय ज्वाला डोगरा मंदिर सभा, सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर सभा ट्रस्ट और हिमाचल कल्याण सभा। आप सब हिमाचल के भाइयों को सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, देश में एक ऐसा नेतृत्व जब आता है जो कि देश को, देश के भाग्य को, देश के भविष्य को, हर एक जन जन के जीवन में परिवर्तन लाने का एक प्रयास करता है, और उस प्रयास का जब परिणाम सामने आता है एक अलग ही खुशी होती है उसकी। आज जो आप ये ट्रेन देख रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन, ये ट्रेन नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। ये रेवोल्यूशन इसलिए है, जब पीएम साहब ने 2017 में कहा था कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन लानी है, वर्ल्ड क्लास ट्रेन लानी है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये आया कि चलो भाई जर्मनी चलो, जापान चलो, वहां से इंपोर्ट कर लेंगे। गए फटाफट फटाफट लोग गए इधर उधर, कोई डेलीगेशन इधर गया, कोई डेलीगेशन उधर गया, सब डेलीगेशन उठा उठा कि ये डिजाइन देखो साहब, ये सबसे अच्छी ट्रेन है दुनिया की, ये लेके आते हैं। ये ट्रेन नहीं, इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, ये लेके आते हैं। नहीं, पीएम साहब ने जितने प्रपोजल थे सारे के सारे प्रपोजल का नहीं, हिंदुस्तान के इंजीनियर जो दुनिया भर के लिए एक एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उनके ऊपर पीएम साहब ने अडिग भरोसा रखा, अडिग भरोसा रखा। मेरे देश के इंजीनियर भारत में वर्ल्ड की सबसे अच्छी ट्रेन की डिजाइन करेंगे, और वो भरोसा 2019 में आप सबके सामने पहली 2 वंदे भारत ट्रेन के तरीके से आया। दोनों ट्रेनें 2019 में जो निकली थी पहले,
18 लाख किलोमीटर चली है बिना कोई मेजर प्रॉब्लम के। 18 लाख किलोमीटर का मतलब समझिए, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा अगर करो, 45 बार पूरी दुनिया के चारों तरफ घूम चुकी है वो दोनों ट्रेनें। देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी की चीज बनती है, चाहे ये माइक बने, चाहे कैमरा बने, चाहे फोन बने, तो जब पहले चीज बनती है उसको टेस्ट करना पड़ता है, उसको चला के देखना पड़ता है। कहीं खराब होता है, कहीं नहीं खराब होता है, कोई सुधार करना होता है, कोई पार्ट चेंज करना होता है। वो सब चीजें हुई और उसके बाद में पीएम साहब ने कहा, जो ट्रेन हमारे भारत के नौजवानों के एस्पिरेशंस को मीट करे, आकांक्षाओं की पूर्ति करे, वैसी ट्रेन पहली दोनों ट्रेन से सीख के और बनाओ। तो फिर दूसरी ट्रेन वापस बनने डिजाइन चालू हुई। जो जो सीखा पहले दोनों ट्रेन से, जो जो सीखा पहले दोनों ट्रेन से, वो सारी चीजें इसमें ट्रेन में, नई ट्रेन में लगाई, नई वंदे भारत में लगाई। साथियों, जब आप बैठेंगे इसमें, आप विश्वास नहीं करोगे, 180 की स्पीड पे जब ये ट्रेन चलती है, ड्राइवर की कैबिन में इस तरह से पानी की ग्लास रखी हुई है। कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है? जिन लोगों ने नहीं देखा है, यूट्यूब पे पक्का देखें, पक्का देखें वो वीडियो। गर्व होगा, हिंदुस्तान पे गर्व होगा, इस माटी पे गर्व होगा। 180 की स्पीड पे पानी की ग्लास बिल्कुल नहीं हिली। लेकिन साथियों, जब ट्रेन की ये खबर दुनिया में पहुंची, दुनिया हिल गई, सारी की सारी दुनिया हिल गई, क्योंकि अब तक ये टेक्नोलॉजी केवल कुछ ही देशों के पास थी। अब लोगों को लगा है हिंदुस्तान से ऐसी टेक्नोलॉजी बन के आई है, सारी दुनिया के मार्केट्स को जीत लेगी ये टेक्नोलॉजी। सारी दुनिया में यही ट्रेन जो आपके सामने खड़ी है आज, यही ट्रेन सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होएगी आगामी 3-4 वर्षों में। ये अडिग विश्वास प्रधानमंत्री जी का भारत के इंजीनियर्स पे, भारत के टेक्नीशियंस पे, वेल्डर्स पे, इलेक्ट्रीशियंस पे, फिटर्स पे, वो विश्वास दर्शाता है देश का कैसे परिवर्तन होगा। चाहे ट्रेन हो या टेलीकॉम टेक्नोलॉजी हो, जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने ट्रेन में दिखाया, ट्रेन के डेवलपमेंट में, वैसा कि वैसा विश्वास दिखाया 4G और 5G के कंप्लीट टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। आप विश्वास करोगे दुनिया में कितनी, चलो मैं क्विज लेता हूं, कितने देश है जिनके पास टेलीकॉम की पूरी टेक्नोलॉजी है? अंदाज लगाइए जरा, लगाइए अंदाज, कितने देश हैं? 20, 25, कितने? 5। एकदम करेक्ट, इनके लिए ताली बजाइए आपके लिए, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट जवाब। सिर्फ 5 देश है, सिर्फ 5 देश है जिनके पास टेलीकॉम की पूरी टेक्नोलॉजी है। अब उस 5 में कौन जुड़ गया है? अब उस 5 में कौन जुड़ गया है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वो देश भारत है। छठा देश जो जुड़ा है वो है हिंदुस्तान। और वो क्यों जुड़ा है? क्योंकि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं करनी है, ये आत्मनिर्भर भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। हमारे ही इंजीनियर डेवलप करेंगे और इंजीनियर्स ने 2.5 साल के कम समय में वर्ल्ड क्लास 4G 5G टेक्नोलॉजी स्टैक बनाया है और बहुत जल्दी 1 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है। इक्विपमेंट लग रहे हैं सब जगह। बहुत जल्दी आप देखेंगे पूरे भारत में 5G की टेक्नोलॉजी का आप सब आनंद उठाएंगे। दोस्तों, इतनी बड़ी ये थॉट प्रोसेस है, इतना बड़ा परिवर्तन है जिसका परिणाम न केवल हम देख रहे हैं,
हमसे कई जनरेशन तक इसका बेनिफिट मिलेगा। ये जो बेनिफिट मिलेगा कई जनरेशन्स तक मिलेगा, चाहे रेलवे के स्टेशन हो, ट्रेन्स हो, कवच सिस्टम हो जो कि सेफ्टी के लिए। कितने लोगों ने वीडियो देखा वो, जिसमें 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पे आ रही है और 380 मीटर की दूरी पे अपने आप ब्रेक लग जाता है। बड़ी मजेदार बात बताता हूं, जब कवच का टेस्टिंग करना था, मैं तो एक इंजीनियर हूं, स्वभाव से इंजीनियर हूं, ट्रेनिंग से भी इंजीनियर हूं और मुझे इंजीनियर होने का बड़ा गर्व है। तो मैंने कहा मैं खुद टेस्ट करूंगा। इसमें टेस्टिंग के लिए गए, सिकंदराबाद में टेस्ट का ट्रैक है इसका कंप्लीट। वहां फ्लाइट से उतर के स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते पूरे रास्ते जनरल मैनेजर साहब बोलते हैं कि साहब आप मत बैठो ना, हम कर लेंगे टेस्ट, आप मत बैठो आप इसमें। मैंने कहा कुछ तो मामला गड़बड़ है कहीं। फिर मैंने कहा ठीक है, ऐसा है तो पहले इरादा ये था कि एक ट्रैक पे जब 2 इंजन आएंगे, दोनों पे एक एक मंत्री बैठा होगा, ये सोच के गए थे हम लोग। मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है, दोनों ही मंत्रियों को एक साथ, ऐसा तो नहीं है कहीं। फिर मैंने चेयरमैन साहब, माफ करिएगा, चेयरमैन साहब को बोला, चेयरमैन साहब दूसरी गाड़ी में आप बैठो। चेयरमैन साहब दूसरी गाड़ी में बैठे, गाड़ियां चली 130 140 की स्पीड से, दोनों तरफ से 2 गाड़ियां चली साहब, एक ही ट्रैक पे 2 तरफ से 2 गाड़ियां आ रही है, गाड़ी एकदम तेजी से आती है। थोड़ा दिल में धड़कन धक 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 धक, आप विश्वास नहीं करोगे 380 मीटर पे एग्जैक्टली जैसे कोई भूत गाड़ी के ब्रेक को दबाता है। गाड़ी का जैसे अपने कार में ब्रेक पांप से होता है ना, ट्रेन में ब्रेक हाथ से होता है, ऐसा होता है ब्रेक, राइट, इस तरह का होता है ब्रेक। अपने आप एक ब्रेक लगता है और करके गाड़ी एकदम एग्जैक्टली 380 मीटर पे दोनों गाड़ियां एकदम रुक जाती है। मैंने कहा अच्छा हुआ चेयरमैन साहब को बैठाया था, वरना तो अफसर लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत परेशान करता है मंत्री, इसको एक बार में छुट्टी कर दो और एक साथ दो। मजाक कर रहा हूँ भाई, आप बुरा मत मानना। हमारे अफसर बहुत अच्छे हैं और इंजीनियर्स सारे के सारे रेलवे के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं और इतनी देशभक्ति के साथ कोई डिपार्टमेंट इतना ऐसा नहीं होगा जो रेलवे जैसा है। रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आज भी एक एक कर्मचारी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से काम करता है। हमेशा नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, इस भावना से काम करते हैं। आप सबको मेरा नमन है, आप सबको मेरी अभिनंदन है। और जो इतना आपने प्रधानमंत्री जी के विश्वास को एक मूर्त रूप दिया, एक प्रोडक्ट का रूप दिया, एक सुंदर ट्रेन बनाई, एक बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाई, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और हिमाचल के सभी निवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। करवा चौथ का टाइम है, अगर अब नहीं पहुंचे घर पे तो कुछ और होगा, तो जाना चाहिए अब। धन्यवाद, नमस्कार। मैं लास्ट में 3 हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। राजन भाई तिवारी, हाँ भाई नमस्ते। ऋचा पांडे जी, ऋचा जी नमस्ते। मोहनलाल नमस्ते, बहुत धन्यवाद, आपने खूब बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के सब भाइयों को नमस्कार। दिल्ली तो दिल वालों की है।